ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, जब हमारी गाड़ियों के लिए एक दिल बनाया गया जिसे हम इंजन कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसी एक दिल से दो अलग-अलग रास्ते निकले, एक पेट्रोल का और दूसरा डीजल का। तो आज हम इन दोनों की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम इंजनों की बेसिक बनावट से शुरू करेंगे, फिर दोनों के काम करने के अनोखे तरीकों को देखेंगे और आखिर में ये पता लगाएंगे कि किसके लिए कौन सा इंजन सबसे बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं उस बुनियाद को जिस पर ये दोनों दमदार इंजन खड़े हैं, क्योंकि आखिर में इन दोनों का शुरुआती पॉइंट तो एक ही है। देखिए, किसी भी इंजन का काम ना असल में बहुत सीधा साधा है। ये जो सिंपल सा फॉर्मूला दिख रहा है ना, बस यही हर इंजन की जान है। ईंधन और हवा मिलते हैं, उन पर दबाव बनता है जिससे पावर पैदा होती है और फिर धुआं बाहर निकल जाता है। गाड़ी चाहे पेट्रोल से चले या डीजल से, कहानी हमेशा यहीं से शुरू होती है। इसे ऐसे समझिए कि हर इंजन बस 4 काम करता है। पहला, सांस अंदर लेना यानी इनटेक, दूसरा उसे दबाना यानी कंप्रेशन, तीसरा उसमें आग लगाना यानी पावर, और चौथा धुआं बाहर फेंकना यानी एग्जॉस्ट। ये चारों स्टेप्स दोनों ही इंजन्स में होते हैं, लेकिन जो असली फर्क है वो आता है तीसरे स्टेप में, मतलब आग लगाने के तरीके में। तो अब आते हैं पहले रास्ते पर, पेट्रोल इंजन। यहां सारी ताकत एक छोटी सी चिंगारी में छिपी होती है। पेट्रोल इंजन का आप कह सकते हैं कि एक और नाम है स्पार्क इग्निशन इंजन। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है एक छोटा सा स्पार्क या चिंगारी जो सारी पावर पैदा करती है। अब जरा इसकी प्रोसेस पर गौर कीजिए। पहले 2 स्टेप्स तो बिल्कुल वही हैं। हवा और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आता है और फिर उसे दबाया जाता है। लेकिन फिर आता है वो जादुई मोमेंट, स्पार्क। यहीं पर स्पार्क प्लग एक चिंगारी फेंकता है और उस दबे हुए मिक्सचर में एक धमाका कर देता है। तो ये तो हुई पेट्रोल की बात। चलिए अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं, डीजल इंजन, जो बिना किसी चिंगारी के एक बिल्कुल अलग और हैरान करने वाले तरीके से पावर बनाता है। डीजल इंजन का भी एक दूसरा नाम है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, और यहीं इसका सारा राज छुपा है। बहुत ज्यादा दबाव यानी कंप्रेशन, ये हवा को इतनी जोर से दबाता है कि वो आग की तरह गर्म हो जाती है, और जैसे ही उसमें डीजल स्प्रे किया जाता है वो खुद ब खुद जल उठता है। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। 2 बहुत बड़े फर्क हैं। पहला, सिलेंडर में सिर्फ हवा अंदर जाती है, पेट्रोल की तरह फ्यूल का मिक्सचर नहीं। और दूसरा, यहां कोई स्पार्क प्लग है ही नहीं। आग सिर्फ हवा की जबरदस्त गर्मी और दबाव से लगती है ना कमाल की बात। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि दोनों काम कैसे करते हैं, तो क्यों ना इन्हें आमने सामने खड़ा किया जाए। देखते हैं कि इन दोनों में क्या बड़े अंतर हैं। तो इस टेबल को देखिए, आप साफ देख सकते हैं कि इग्निशन के तरीके से लेकर कंप्रेशन रेशियो तक सब कुछ कितना अलग है। डीजल इंजन में हवा को बहुत ज्यादा दबाया जाता है और इसी वजह से उसे जबरदस्त माइलेज और टॉर्क मिलता है। टॉर्क मतलब खींचने की ताकत। यही वजह है कि ट्रकों, बसों और ट्रैक्टरों जैसी भारी भरकम गाड़ियों में डीजल इंजन ही क्यों लगता है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल इंजन ज्यादा शांत और स्मूथ होते हैं, जो शहर में चलाने वाली कारों के लिए एक बढ़िया चॉइस है। तो ये सारे टेक्निकल डिटेल्स तो हो गए, लेकिन असल सवाल तो ये है कि एक आम ड्राइवर के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल फायदे और नुकसान पर नजर डालते हैं। तो मान लीजिए कोई पेट्रोल गाड़ी के बारे में सोच रहा है, तो फायदे क्या हैं? एक तो मिलेगी स्मूथ और शांत राइड, साथ ही गाड़ी की कीमत भी कम होगी। लेकिन हाँ, चलाने का खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि इसका माइलेज कम होता है और फ्यूल भी अक्सर महंगा पड़ता है। और फिर आता है डीजल इंजन। ये पावर और माइलेज का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी दूरी का सफर करते हैं। लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, मेंटेनेंस भी महंगा पड़ता है, और हाँ, इंजन की आवाज और वाइब्रेशन भी पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा होती है। तो देखा जाए तो आखिर में चुनाव बहुत साफ हो जाता है। अगर एक स्मूथ, तेज और हल्की राइड चाहिए तो पेट्रोल इंजन बेहतर है, और अगर पावर, लंबी दूरी और ईंधन की बचत पहली प्राथमिकता है तो डीजल इंजन एक बेहतरीन वर्कहॉर्स है। चुनाव पूरी तरह से जरूरतों पर निर्भर करता है। तो पिछले 100 सालों से तो पेट्रोल और डीजल की ही टक्कर चलती आ रही है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक बिल्कुल नया रास्ता लेकर आई हैं।
तो क्या ये आने वाले कल की क्रांति है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।